नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में एक बार। साथियों, जैसा कि आपको पता है IFMS 3.0 पर आज सैलरी बिल जनरेट हो गए हैं। अब यदि जो डाटा है वो यदि हमारे सही होंगे तो हमें उन बिलों को पास होने के लिए या आगे की प्रक्रिया में भेजने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि बिलों का जो डाटा है, जो पे डिटेल है, वो यदि हम एडिट नहीं कर पाए या हम उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए तो इस प्रकार से यदि गलत बिल चले गए तो उन बिलों को हमें रोकना पड़ेगा, रिवर्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में पूरी चर्चा हम बड़े ही आराम से इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज़ आप स्किप नहीं करें, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। IFMS 3.0 में हम DDO लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो साथियों, जैसा कि पता है, हमें डिसबर्समेंट इंजन में जाकर हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जहाँ पर मेरा माउस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहां पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, तो आपको इस प्रकार से जो ऑप्शंस हैं वो दिखाई देंगे, जिनमें माई टास्क लिस्ट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, बिल्स है, सैंक्शन है और माई ECS है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो बिल हमारे बन गए हैं उन्हें हम चेक कैसे करें कि हमारे यहाँ बिल बने भी हैं या नहीं बने हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है इसमें आपको एक बिल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम क्लिक करेंगे, और इसे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सैलरी बिल्स का ऑप्शन होगा, इसे हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपको सैलरी प्रिपरेशन में ऑटो सैलरी प्रोसेस पर हमें क्लिक करना है। ऑटो सैलरी प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और यहां पर आपको आपका जो ऑफिस नेम है वो आपको दिखाई देगा, और यहां पर आपको जो फाइनेंस ईयर दिखा हुआ है यहां पर आपको 2023-24 आपको सेलेक्ट करना है। और मंथ में चूंकि फरवरी के बिल हैं तो मंथ में आपको फरवरी 2024, और जो ग्रुप है, जो भी ग्रुप का बिल आप देखना चाहते हैं वो ग्रुप आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और आप उसे यहां सर्च विंडो के माध्यम से आप यहां पर जाएंगे। तो साथियों, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक बिल है जो यहाँ पर शो हो रहा है। बिल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ग्रुप नेम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिस बजट हेड में ये बिल प्रोसेस हुआ है वो बजट हेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सैलरी प्रोसेस में कार्मिक, टोटल कार्मिक जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और इस बिल की जो डिटेल है, ग्रोस अमाउंट है, नेट अमाउंट है, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेंडिंग बिल अप्रूव सबमिशन, और यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है रिपोर्ट देखने का। तो साथियों, सबसे पहले हम इस चिन्ह पर क्लिक करेंगे, और इस चिन्ह पर क्लिक करेंगे साथियों तो कुछ इस प्रकार से आपको जो रिपोर्ट्स है वो डाउनलोड आपको यहाँ पर हो जाएंगी। आप यहाँ पर इनर देख रहे हैं, और ऊपर वो यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने जो एरिया है वो सेट किया हुआ है। इस रिपोर्ट के ऊपर ही जस्ट आप देखेंगे तो आपको बिल इनर रिपोर्ट और बिल आउटर रिपोर्ट जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आउटर रिपोर्ट आ जाएगी, और शेड्यूल रिपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शेड्यूल रिपोर्ट ओपन हो जाएगी सारी की सारी। जिस प्रकार से पे मैनेजर पर हम रिपोर्ट देखते थे उसी प्रकार से फर्क इतना है कि जो वाटर मार्क था वहाँ पे मैनेजर के नाम से था, और यहाँ जो वाटर मार्क है वो राज IFMS 3.0 के नाम से है। तो ये तो बात थी कि हम बिल किस प्रकार से देखेंगे कि बिल हमारा जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहां बिल नंबर पे जब हम क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। जितने भी कार्मिकों का बिल आपका बना है वो सारी की सारी डिटेल आपकी यहां पर ओपन हो जाएगी। अब हमें यहां पर आपको ब्रीफली में दिखाई दे रहा है, और यदि हमें अच्छी तरह से देखना है कि बिल किस प्रकार से प्रोसेस हुआ है तो हम एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ अलाउंस का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ आपको डिडक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपनी जो डाटा है वो सब आप चेक कर लेंगे अच्छी तरह से।
और उसके बाद यदि आपको लगता है कि बिल ठीक है तो हम यहाँ से बैक पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है व्यू रिपोर्ट। इस व्यू रिपोर्ट को जब हम क्लिक करेंगे साथियों तो वही रिपोर्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, इनर, आउटर और शेड्यूल। तो बात आती है कि यदि ये बिल यदि गलत होता, डिडक्शन इसमें गलत होती, अलाउंस इसमें गलत होते, तो हम इनको किस प्रकार से सही करते। तो साथियों उसके लिए तो हमें यहाँ पर रिवर्ट करना होता और यदि हमारा बिल सही है तो हम यहाँ प्रोसेस पे जाएंगे और प्रोसेस पे जाने के बाद में द अमाउंट क्लेम इन दिस बिल हैज नॉट बीन ड्रॉन अर्लियर, it is further certified that I have personally ensured observance of all the formalities. The amount of this bill is within the limits of allocate budget for the year. ये जो रीजन है, ये प्रमाणीकरण है, ये आपको यहाँ पर टिक करने हैं और टिक करने के बाद में साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP विल बी सेंड टू मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन। तो ये जो मोबाइल नंबर है ये आपके जो DDO हैं उनके मोबाइल नंबर हैं। तो जैसे हम यस करेंगे तो ये जो OTP है ये आपके DDO के पास जाएगी और DDO के पास जैसे OTP जाएगी तो आपका जो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं, वो आपका बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये तो थी बिल फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया। और साथियों यदि हमें लगता है कि इस बिल में कुछ गड़बड़ी है और हमें बिल दोबारा से सही करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिवर्ट का ऑप्शन मिलेगा और किस कारण से आप रिवर्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर आप फाइल अपलोड करके सबमिट कर देंगे तो आपका ये बिल है वो रिवर्ट हो जाएगा। अब साथियों दूसरी बात, ये तो बात हुई कि हम सैलरी बिल का स्टेटस किस प्रकार से देखेंगे, सैलरी बिल को रिवर्ट किस प्रकार से करेंगे और सैलरी बिल को हम वेरीफाई किस प्रकार से करेंगे। ये सारी की सारी चर्चा हमने अब तक इस वीडियो में कर ली है। तो चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बिल हमने रिवर्ट किया है, जो बिल हमने रिवर्ट किया है वो बिल हमें कहाँ पर मिलेगा। तो साथियों मैंने एक बिल रिवर्ट किया था तो उसके बाद में जो सैलरी प्रिपरेशन में ऑटो सैलरी प्रोसेस है उसमें मैं फिर से यहाँ सेलेक्ट करूँगा ऑटो सैलरी प्रोसेस, फाइनेंशियल ईयर यहाँ सेलेक्ट करूँगा, मंथ मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और जो ग्रुप जिसका मैंने बिल रिवर्ट किया था वो मैं यहाँ सर्च करूँगा। तो साथियों आपको जब आप नीचे जाएंगे तो आपको वो बिल यहाँ पर दिख जाएगा। जिस प्रकार से हम बिल रिवर्ट करते हैं तो एक बार पे मैनेजर पे जिस प्रकार से वापस वो DDO पे आता है तो उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बिल है पेंडिंग एट DDO पे है, पेंडिंग एट DDO पे है। आप यहाँ पर जाकर जितने भी आपने जिन कार्मिकों का बिल बनाया है वो सारे के सारे कार्मिकों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। और इसके अलावा एक बार दोबारा से करते हैं प्रोसेस को, बिल में जाएंगे, सैलरी बिल में जाएंगे, ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ टिक करना होगा और यदि यहाँ पर हम रिपोर्ट देख लेंगे और रिपोर्ट ये आप देख सकते हैं पेंडिंग एट DDO। तो जब हम रिपोर्ट देख लेंगे और रिपोर्ट से लगता है कि हमें ये बिल अभी सुधार की गुंजाइश में है तो हम वापस से यहाँ रीजनरेट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। तो रीजनरेट वाले ऑप्शन पर जाकर जब हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर रिपोर्ट देखेंगे और यहाँ पर हम जाकर अपनी रिपोर्ट देख लेंगे और यदि आपको सही लगता है कि ये बिल अब सही बन गया है तो आप इसे उसी प्रकार से उसमें ले जाएंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये बिल मेरा सही बना है। बिल्कुल ये बिल मेरा अब जो दोबारा बना है ये बिल्कुल सही बना है क्योंकि मुझे एक कार्मिक इसमें से सैलरी जो है वो उसकी गलत बन गई थी। तो अब जो सैलरी है, जो सैलरी बिल है उस कार्मिक की अब इस बिल में जनरेट नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइव प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर करके बताई है कि किस प्रकार से हमें बिल को रिवर्ट करना है और रिवर्ट करने के बाद में किस प्रकार से हमें उस बिल को फिर से जनरेट करना है। ये सारी की सारी प्रक्रिया हमने लाइव इस वीडियो में देखी है। तो इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो साथियों बात आती है
कि अब हम यदि किसी बिल को हमने रिवर्ट किया है और उस बिल में जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो बेसिक जो डिटेल है उसमें एड अलाउंस है वो सब हमें किस प्रकार से करना है। क्योंकि साथियों अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था तो उसमें ना ही तो अलाउंस कहीं ऐड हो रही थी और ना ही उसमें कोई डिडक्शन में मॉडिफिकेशन हो रहा था, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और उसके लिए साथियों हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें बिल्स में जाना है और बिल्स में थोड़ा सा अभी इसमें सर्वर इश्यू है साथियों। ये जितने भी बिल्स हैं हमारे जो बने हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सैलरी है उसमें एडिटिशन कहाँ से होगा। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन और मिलेगा, एम्प्लॉय पुल डिटेल। एम्प्लॉय पुल डिटेल का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पुल डाटा, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, डाटा विल बी और रिटर्न ऑन IFMS 3.0 आफ्टर दिस एक्शन। तो आप यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर आप यस करेंगे तो आपके जो डाटा है वो IFMS 3.0 पर एज इट इज आ जाएंगे। और यहाँ पर भी नीचे आपको ऑप्शन है पुल डाटा फॉर सेलेक्टेड एम्प्लॉय। तो सैंक्शन में जाएंगे, सैलरी सैंक्शन में जाएंगे और सैलरी सैंक्शन में आपको यदि अलाउंस ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड अलाउंस में जाएंगे। इंडिविजुअल में बल्क में करना है तो आप अलाउंस सैंक्शन बल्क में जाएंगे। और डिडक्शन, समस्या थोड़ी डिडक्शन की आ रही थी हमारे कि हम जो वो किस प्रकार से टैक्स की जो डिडक्शन है वो किस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने खुद ने ट्राई किया था, जो मेरे विद्यालय के जो बिल थे उनमें मैंने खुद ने ट्राई किया था। तो उनमें जो 201 हेड है इनकम टैक्स का वो तो साथियों आ ही नहीं रहा था। लेकिन आज जब मैंने चेक किया है तो वो इसमें आ रहा है और बाकायदा उसमें एडिटेशन भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक साथी हैं, ये इनकम टैक्स को यदि हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ एक्शन बटन पर जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मंथ और यहाँ पर जो भी डिडक्शन हमें करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ इसका डिडक्शन 6000 करना है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो साथियों ये अभी ऐड नहीं हुआ है। ये कहाँ दिखेगा, आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद में आपको ये डिडक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यदि इसमें कुछ एडिट करना है तो फिर से आप एक्शन बटन पर जाएंगे। तो मैं ट्रायल के तौर पे आपको बता रहा हूं, फिलहाल वापस वही कर देता हूं मैं। लेकिन आपका यहां पर नीचे आ रहा है डिडक्शन, तो आप यहां पे जाएंगे और कोई स्पेशल अलग से कोई डिडक्शन है तो आपको यहां पर फाइल भी लगानी है, लेकिन मैं आपको बिना फाइल लगाए बता रहा हूं। और यस, ये थोड़ा सा राउंड लेगा और थोड़ा सा राउंड लेने के बाद में ये जो है डिडक्शन ऐड हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में हमने इन सारे विषयों पर चर्चा कर ली है। लाइव हमने बिल को रिवर्ट किया है, लाइव हमने बिल को रीजनरेट किया है और पे मैनेजर पर भी हमने बहुत काम किया है। ये सक्सेसफुल का आप मैसेज देख रहे हैं, योर एप्लीकेशन नंबर जो भी है सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आपका जो डाटा है वो यहाँ पर मॉडिफाई हो गया है। तो इस प्रकार से हम जो डिडक्शन है उनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं, या कोई भी अलाउंस है उसको हम ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे वीडियो पे भी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि जो बेसिक है उसमें किस प्रकार से चेंजेस करें। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल यहां पर क्लिक किया है और यहां से हमें एक बार बैक होना है। उसके बाद यहाँ पर अलाउंस सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो, जैसे ये एम्प्लॉई है, साथियों डिडक्शन ही आ रही है अभी, अलाउंस का अभी ये जो है काम कर नहीं रहा है, अलाउंस का ऑप्शन काम कर नहीं रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि
एक किसी महीने की 1 तारीख से और 15 तारीख के बीच में हम जो है आगे से हमें ये मॉडिफिकेशन कर लेना होगा। अभी एक चीज और बता रहा था मैं आपको, ये जो MIS रिपोर्ट है, इसमें ये जो बिल स्टेटस है, बिल स्टेटस MIS रिपोर्ट में साथियों देखो, आप सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं, फॉर्म नंबर 16 जनरेट कर सकते हैं, GA 55 आप निकाल सकते हैं, सैलरी कंपैरिजन रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय लेजर है, और 24Q जो कि टैक्स के लिए आती है, वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। अब हम बिल का स्टेटस किस प्रकार से देखें, तो उसके लिए हमें बिल स्टेटस में जाना होगा। ये आपका जो रेफरेंस नंबर है, आप इसे क्लिक करेंगे, और आप इसे क्लिक करेंगे साथियों, तो आपको यहां पर इस बिल का पूरा स्टेटस आपको दिखाई दे जाएगा। बिल टाइप सैलरी बिल है, आपको बिल का रेफरेंस नंबर है, बिल नंबर है, और आपकी जो ट्रेजरी है वो है, नेट अमाउंट कितना है, ग्रोस अमाउंट कितना है, और DDO फॉरवर्ड डेट कितनी है। उसके बाद जब आगे हम जो मैंने प्रक्रिया बताई थी कि बिल को किस प्रकार से फॉरवर्ड करेंगे, वो जो सारे जो चेक बॉक्स थे उनको टिक कर करके जब हम सबमिट करेंगे, और DDO की OTP जब हम उसमें सबमिट करेंगे, तो हमारा जो बिल है वो ट्रेजरी पहुंच जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मेरा निवेदन, पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।